धुळेकरांच्या हितासाठी जे काही निर्णय घ्यावे लागतील ते घेण्याची आमची पूर्ण तयारी आहे, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गट पक्षाचे नेते तथा माजी आमदार फारुख शाह यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत मांडली. आगामी धुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पक्षाची रणनीती आणि तयारी जाहीर केली. यावेळी बोलताना शाह यांनी काही जणांकडून मुस्लिम मते फोडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला. ते म्हणाले, त्यांचे हे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. ज्या ठिकाणी हिंदू आणि मुस्लिम मतदार एकत्र येतील त्या ठिकाणी आमचाच विजय होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आगामी निवडणुकीतील उमेदवारीबाबत बोलताना आम्ही साबिर शेख आणि राऊफ पठाण यांच्याविरोधात उमेदवार देणार नाही, असे फारुख शाह यांनी स्पष्ट केले. मात्र या व्यतिरिक्त इतर सर्व जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आपले उमेदवार उभे करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षात सामील होण्याच्या निर्णयावर ते म्हणाले, अजित पवार हे धर्मनिरपेक्ष नेते आहेत. ते कधीही कोणत्याही जाती धर्मावर भाष्य करत नाहीत, म्हणूनच आम्ही त्यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या शहराध्यक्षपदाची निवड अद्याप झालेली नसली तरी आगामी महानगरपालिका निवडणुका तुमच्याच निगराणीखाली होतील, असे आश्वासन पक्षश्रेष्ठींनी दिले आहे. त्यामुळे या निवडणुका आमच्याच नेतृत्वाखाली लढवल्या जातील, असे फारुख शाह यांनी ठामपणे सांगितले. प्यारे साथियों, आज आप सब लोगों को यहाँ पर याद करने का ये मकसद है कि आप लोगों को पता है कि धुलिया कॉरपोरेशन के चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं और उसी के ताल्लुक़ से हम लोगों को शहर भर में एक विकास के नाम पर, जातीय सलोखा के नाम पर इस चुनाव में उतरना है। और आज इस वक्त मेरे साथ हमारे तीनों माजी नगर सेवक डॉक्टर सरफराज अंसारी, जावेद बिल्डर, मुख्तार भाई बिल्डर, उसी के साथ हमारे जो अल्पसंख्यक के शहर अध्यक्ष है माजिद भाई अंसारी और सभी कार्यकर्ता यहाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 5 साल में जिस वक्त हम आमदार थे उस वक्त हमने शहर में किसी तरह का जातीय तनाव निर्माण नहीं होने दिया और सभी मज़ाहिब को साथ में लेकर सिर्फ विकास के मुद्दे पर हमने काम किया और उसमें हम लोग सफल भी रहे। आप लोगों ने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 60,000 मुस्लिम वोट्स हुए थे और उसमें भी कुछ जैसे थोड़े बहुत डिवाइड हुए, जैसे कुछ जो हमारे माजी आमदार अनिल गोटे ने 3,000 के करीब वोट लिए मुसलमानों के। उसके साथ साथ जो हमारे एक इरशाद भाई जागीरदार है उन्होंने 1700 के करीब वोट लिए। उसी के साथ साथ एक रईस भाई हिंदुस्तानी, उन्होंने करीबन 300 वोट लिए। तो ये 5,000 वोट हमारे जो है इधर उधर गए और सिर्फ 55,000 वोट जो मुसलमानों के थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम पूरी तरह से लेने में कामयाब रहे। लेकिन जो 78,500 वोट मुझे मिली उसमें हमारे हिंदू भाइयों की भी वोट थी, हमारे जो दलित भाई है उन्होंने भी मुझे वोट दिए और उसी के साथ जो हमारे सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, इन सभी मज़ाहिब के लोगों ने मुझे वोट दिए। और आज भी मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो सेकुलरिज़म और विकास के नाम पर इस महानगर पालिका चुनाव में उतरे हैं तो पूरे शहर के तमाम मज़ाहिब के लोग हमारा साथ देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैंने जैसे अभी पहले भी बताया कि हम लोग सिर्फ जातिवाद के ऊपर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी जो वार्ड रचना हो रही है उसके लिहाज से कुछ लोगों की कोशिशें ये थी कि जो मुस्लिम वोटर्स है उनको अलग कर दिया जाए और जो अदर कास्ट के, जो दूसरे जाति के लोग हैं, उनको पूरी तरह से अलग कर दिया जाए। लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। हम लोग सेकुलरिज़म के ऊपर वोट मांग रहे हैं और जहाँ पर जैसे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई का मिलकर कोई वार्ड बनता है तो वहाँ पर हम इसी तरह के सेकुलर चेहरे को वहाँ पर से उतारेंगे और उसमें हिंदू भाई मुस्लिम भाई मिलकर वोट देंगे और वहाँ पर भी हमारी सीटें चुनकर आएगी, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। जो वरिष्ठ है ये सब ठहराएंगे और जैसे यहाँ अभी शहर अध्यक्ष पद किसको दिया जाता है अभी ये भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे वहाँ ज़बानी तौर से ये कहा गया है कि चाहे शहर का अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन यहाँ का जो महानगर पालिका का जो चुनाव है वो तुम्हारे ज़ेर निगरानी ही किया जाएगा। तो वरिष्ठ के जो आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे।